तो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने चुनाव जीत लिया है, राष्ट्रपति का चुनाव, और विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को उन्होंने शिकस्त दी है और रायसीना की रेस उन्होंने जीत ली है। सुबह से ही जश्न की तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे थे। जश्न मनाया जा रहा था कई जगहों में, कई राज्यों में। बीजेपी कार्यकर्ताओं में तो जश्न का माहौल था ही, लेकिन इसके अलावा भी आदिवासी समाज में काफी खुश था। जैसे ही इन्हें प्रत्याशी बनाया गया था, उसके बाद से ही जश्न का सिलसिला शुरू था। खुशी की लहर देखी जा रही थी आदिवासी समाज में और ये माना जा रहा था कि इनकी जीत तय है, और वही हुआ। द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हरा दिया है और रायसीना की रेस जीत गई है। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं एडिटर इन चीफ गंगेश जी। राष्ट्रपति देश ने कई देखे हैं, कई राष्ट्रपति को चुना गया है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू की जीत किन किन मायनों में बेहद खास और बेहद अलग नजर आ रही है? आशा, ये बहुत बड़ी जीत है और आज के दिन को हम कह सकते हैं भारतीय लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि जब कभी आजादी की बात होती थी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, तो ये कहा जाता था कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है वहां तक लोकतंत्र पहुंचा या नहीं, जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाए, जब तक वहां तक लोकतंत्र नहीं पहुंचे, तब तक हम ये मानेंगे कि लोकतंत्र अपने उद्देश्यों में कामयाब नहीं हो सका। अब ऐसा लगता है कि लोकतंत्र अंतिम सीढ़ी तक पहुंच रहा है और ये अपने आप में बड़ी बात है। एक आदिवासी महिला, और आप लगातार हम लोग दिन भर बताते रहे हैं और कई और माध्यम से भी पता चलता रहा है लोगों को कि ये उनका जो जीवन था बहुत आसान नहीं था, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन था और बहुत कुछ उन्होंने गंवाया यहां तक पहुंचने में। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसके बावजूद वो हिम्मत के साथ खड़ी रही और पूरे देश का समर्थन उनको मिला। आप देखेंगे जो वोटों की संख्या है वो बताती है कि लगभग हर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हुई। लोगों ने अपने पार्टी के जो स्टैंड थे उसको छोड़कर इनके पक्ष में वोट दिया। तो बहुत साफ है कि लोग ये चाहते थे कि द्रौपदी मुर्मू तक ये बात पहुंचे, द्रौपदी मुर्मू इस तरह से जीते कि एक मैसेज कन्वे हो पूरे देश में कि व्यक्ति चाहे किसी भी तबके का हो, अगर वो किसी भी तरह से हकदार है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू का जीवन बहुत सादा है, हम लगातार तस्वीरों में देखते रहे हैं, और यहाँ राज्यपाल रही वो, उनका कार्यकाल शानदार रहा। यहाँ पर लोग उन्हें इस बात के लिए याद करते हैं। झारखंड से एक इमोशनल अटैचमेंट भी है उनका, और यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बाद में समर्थन देने का फैसला किया। तो ये एक इमोशनल अटैचमेंट है यहाँ के लोगों से उनका, और इसलिए झारखंड के लिए तो शायद और गौरव करने का वक्त है। संथाल एक तरह से अब हम कहेंगे कि संथाल राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के आदिवासी समाज के लिए, या कहीं भी जो लोग सुदूर जगहों पे रहते हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। तो द्रौपदी मुर्मू का जीतना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और भारतीय लोकतंत्र के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। दिन है और ऐतिहासिक जीत ये है द्रौपदी मुर्मू की जीत। लौटेंगे गंगेश जी आपके पास। जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, जीत के पहले और जीत के बाद भी लोग जश्न मना रहे हैं, और सुबह से ही जश्न की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे लोगों को ये पता था कि उनकी ही जीत होगी, जिस तरह से समर्थन उन्हें मिला था, जितने भी ट्राइबल स्टेट थे उन्होंने तो समर्थन दिया था। उसके बावजूद भी, जिस तरह गंगेश जी भी बता रहे थे कि जो वोट का आंकड़ा और डिफरेंस आप देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि अपनी अपनी पार्टी के स्टैंड से अलग भी लोगों ने वोट किया है, और इसीलिए इतनी बड़ी बढ़त भी नजर आ रही है। देखिए तस्वीर, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, सभी जगह से कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आई थी। बिहार के भी कई इलाकों से तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर लोगों ने जश्न मनाया, आतिशबाजी की, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाए हैं। पटना से भी तस्वीर ऐसी ही आई थी, जहां पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया गया और दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। वहां पर होली सा नजारा नजर आया, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर पहले से ही बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया, और अब औपचारिक घोषणा हो गई, यानी रायसीना की रेस जीत चुकी है द्रौपदी मुर्मू, और जो
राष्ट्रपति की वो बग्घी होती है जिस पर सभी की नजरें टिकी होती हैं और खास दिन पर उसका इंतजार होता है, उस बग्घी में अब द्रौपदी मुर्मू बैठ कर आएंगी और वाकई वो तस्वीरें बेहद शानदार होंगी गंगेश जी। बिल्कुल, और ये स्ट्रेंथ दिखाएंगे, भारतीय लोकतंत्र कितना मैच्योर है ये बताएंगे। आप यहाँ की महिलाओं को लेकर जो विदेशों में एक छवि बनी हुई रहती थी कि वो सिर्फ रसोई में घुसी रहती हैं, उनका वो कोई से नहीं है किसी चीज में, वो ये बताएगा कि अगर आदिवासी समाज से कोई महिला निकलकर राष्ट्रपति बनती है तो ये आप तय जान लीजिए कि महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हो रही है, महिलाओं के क्षेत्र में हम अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सुदृढ़ करने में, उनको हम ताकतवर बनाने में निश्चित रूप से एक बड़ा काम कर रहे हैं। इसके अलावा लोकतंत्र के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि अपने आप में बड़ी बात है, चूंकि लोकतंत्र अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, एक छटपटाहट जो पिछले कई वर्षों से थी और लगातार ऐसा लगता था कि लोकतंत्र कुछ जगहों तक सिमट कर रह गया है, दिल्ली में कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गया है, वो सारी बातें टूट रही हैं। वो सारे जो लोकतंत्र को लेकर जितनी बातें कही जा रही थी पिछले कुछ वर्षों में, ऐसा लगने लगा था कि जैसे एक खास तबके तक, खास लोगों तक, खास वर्ग तक ये चीजें पहुंच रही हैं, अंतिम उसके आगे निकलने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। हालांकि शुरू से ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीट्स यहाँ पर आरक्षित रहे हैं, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी और अन्य जगहों पर भी, लेकिन इसके बावजूद ये माना जा रहा था कि वहां पर जो कैंडिडेट्स खड़े किए जाते हैं वो दरअसल एक सियासी इशारे पर खड़े किए जाते हैं और वो दरअसल अपने तबके के लिए बहुत वोकल नहीं होते हैं। लेकिन अब जब आप सर्वोच्च पद पर पहुंचते हैं तो वो तमाम दलीलें खारिज हो जाती हैं। फिर ये बताता है कि निश्चित रूप से लोकतंत्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि द्रौपदी मुर्मू ने बहुत संघर्षपूर्ण जीवन बिताया है। जो खास बात उनके जीवटता की हम कह सकते हैं वो ये है कि उन्होंने अपनों को खोया, इसके बावजूद उनके काम में किसी तरह की विघ्न बाधा नहीं आई और हम ये कह सकते हैं जो भी काम, जो भी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई उसको बहुत सफलतापूर्वक निभाया और इसलिए उन्हें लोग याद करते हैं और इसलिए वो इतनी ऊंचाई तक पहुंची, राष्ट्राध्यक्ष बन गई हैं, अपने देश के लिए राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, बहुत जल्दी अब उनका शपथ ग्रहण होगा। तो ये देखने वाली तस्वीर होगी जब भी वो राष्ट्रपति के बतौर बाहर निकलेंगी, तो ये अपने आप में वो तस्वीर होगी जो अपने आप में कई कहानी बयां करेगी। बिल्कुल, इसके पॉलिटिकल डायमेंशंस और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या और नजर आ रहे हैं उन सब के अलावा गंगेश जी? देखिए, दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। पॉलिटिकल रूप से अगर हम देखें तो कैंडिडेट वो एनडीए की थी और विपक्ष ने शायद थोड़ी हड़बड़ाहट दिखाई, क्योंकि विपक्ष की जो फजीहत हुई है इस चुनाव में वो हम कह सकते हैं कि उससे बचा जा सकता था, क्योंकि आदिवासी महिला मित्री अगर चुनाव में थी तो शायद इसको दूसरे तरह से भी इस चुनाव को संपन्न कराया जा सकता था। लेकिन विपक्ष का अपना मत था और वो उसके हकदार भी हैं, वो ये सोच भी सकते हैं, इसलिए उन्होंने जो सोचा उस पर किसी तरह का सवाल नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। लेकिन मतों का अंतर बहुत ज्यादा हो गया और ये स्पष्ट हो गया कि जो विपक्ष है वो भी एकजुट नहीं रह पाया इस चुनाव में। अगर विपक्ष एकजुट होता तो मामला शायद थोड़ा करीब का पहुंचता, लेकिन विपक्ष एकजुट नहीं रह पाया, विपक्ष में टूट हुई और इससे जो ओवरऑल एनडीए अधिक मजबूती से उभर कर सामने आ गया और ये कमजोरी एक तरह से विपक्ष की सामने आ गई। इससे बचा जा सकता था अगर राजनीतिक रूप से हम देखें तो, लेकिन खासकर ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांगली एनडीए के खिलाफ रही हैं और कैंडिडेट के बतौर उन्होंने यशवंत सिन्हा को खड़ा किया। जहां तक झारखंड की बात है, यशवंत सिन्हा झारखंड के ही हैं, तो हम उसे दूसरे रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन जो अहम बात यह है कि बंगाल में जितनी ताकत से ममता बनर्जी लड़ रही थी एनडीए से, उन्होंने खुद को एक तरह से कमजोर किया कि राष्ट्रीय स्तर पर जितनी पकड़ उनकी होनी चाहिए थी वो शायद नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी इच्छा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दी जाए, एनडीए को चुनौती दी जाए।
अगले चुनाव में। लेकिन अगर इस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी तो निश्चित रूप से वो परेशानी में पड़ेंगे, ये बताता है। तो जहां तक विपक्ष का सवाल है, एक कमजोर रणनीति के साथ वो मैदान में उतरा, और एनडीए ने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे विपक्ष में बिखराव हो, और वो ऐसा करने में सफल भी रहा। और अब इसके बाद नजरें टिकेंगी गंगेश जी सबकी उपराष्ट्रपति चुनाव पर। बिल्कुल, लेकिन उसमें बिखराव की शुरुआत हो चुकी है। अब ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ही नहीं लेगी उनकी पार्टी, तो बिखराव की शुरुआत हो चुकी है वहां भी। और ये चूंकि करारी हार है, जो राष्ट्रपति चुनाव में हार हुई है, तो इसका एक साइड इफेक्ट तो आपको देखने को मिलेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी। और जहां तक एकजुट विपक्ष की बात है, तो पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे विपक्ष कहीं ना कहीं से जब भी एकजुट होने की कोशिश करता है, वो दरकती है, वो एकता कई जगहों पर टूट साफ दिखाई पड़ती है। तो ये हम कह सकते हैं कि विपक्ष के एकजुट होने का जहां तक सवाल है, वो शायद अभी फिलहाल मुमकिन नहीं दिखता, क्योंकि एक क्लियर कट नेतृत्व उनके सामने जब तक सामने नहीं आएगा। क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से बिखराव की स्थिति है, कमजोर जिस तरह से पड़ रही है कांग्रेस, उसके वैक्यूम को भरने के लिए विपक्ष के पास कोई पार्टी या कोई नेता अभी सामने नहीं है। कांग्रेस की सर्वमान्यता जो पहले थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में विपक्ष के पास कोई स्ट्रांग चेहरा नहीं होगा जो एनडीए को चुनौती दे सके। चलिए, शुक्रिया गंगेश जी इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो फिलहाल जश्न का माहौल सभी तरफ नजर आ रहा है और राष्ट्रपति की जो रेस थी, रायसीना की रेस, वो द्रौपदी मुर्मू ने जीत लिया है। और बिहार से लेकर झारखंड तक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। उनके पैतृक आवास की भी तस्वीरें, द्रौपदी मुर्मू के पैतृक आवास की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह वहां पर भी जश्न का माहौल था। महिलाएं उतर गई थी सड़कों पर, पुरुष उतर गए थे सड़कों पर और जश्न मनाया जा रहा था। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही थी, पटाखे छोड़े गए, अबीर गुलाल उड़े। तो पूरी तरह जश्न का माहौल। और जश्न इस बात का भी कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के पद पर आसीन होंगी और वाकई वो तस्वीर बेहद आकर्षक होगी देखने में।